सज्जनों, आज मेरे भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पर गया क्योंकि सत्य बोला। लेकिन मेरे भगवान विष्णु कहते हैं, बोले ब्रह्मा बताओ, क्या तुमको मेरे पिता के चरण मिल गए, मेरे शिव के चरण मिल गए? ब्रह्मा कहता है हाँ मिल गए। मिल गए? बोले हाँ मिल गए। और मेरी नहीं मानते हो? मानते तो केतकी के फूल से पूछ लो। केतकी के फूल से भगवान विष्णु ने पूछा, सही सही बताओ केतकी के फूल, भगवान के चरण तुमने देखे, मेरे शिव के चरण तुमने देखे? केतकी का फूल कहता है, बोले हाँ मैंने देखे। सज्जनों, आज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के रूप में शिव ने कहा, हे केतकी के फूल, तू झूठ बोलता है, इसलिए सभी दुनिया के फूल मेरे ऊपर चढ़ेंगे। मेरे शिव कहते हैं, केतकी का फूल तूने आज यहां झूठ बोली है, भगवान विष्णु के सामने झूठ बोला है, तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। केतकी के फूल से भगवान शिव ने आकाशवाणी से कहा। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं, बोले केतकी के फूल की नहीं मानते तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता भी साथ में आई है। मेरे भगवान विष्णु ने कहा, गौ माता बताओ सही सही, क्या तुमने चरण देखे? बोले हाँ देखे। सज्जनों, आज मेरे भगवान शिव से रहा नहीं गया, क्योंकि कोई ज्यादा झूठ बोलता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान स्वयं आते हैं। आज उस शिवलिंग में से मेरे शंकर भगवान प्रकट होने को तत्पर ही हुए थे, लेकिन शिवलिंग में से आवाज आई, ए गौ माता, और शाप दे दिया। बोले गौ माता, तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं, तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा लेकिन तुम्हारा मुख नहीं पूजा जाएगा। मुख की पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने शिवलिंग में से आवाज आई, शिवलिंग में से। सज्जनों, गौ माता को 2 बार सांप लगा है। एक बार तो यहां सांप लगा और एक बार मेरी माता जानकी ने सांप दिया था। जब मेरे प्रभु श्री राम वन के लिए गए थे तो गया में जाकर के फाल्गु नदी में स्नान किया, तो उधर दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो गई। तो जब स्नान कर रहे थे तो उस समय दशरथ जी महाराज आए और दशरथ जी महाराज कहते हैं, बेटा राम, मुझे पिंड दो, गया में मेरा पिंड दान करो। लेकिन मेरे राम कहते हैं, पिताजी मैं तो यहाँ वन में आया हूं, मैं पिंड किसका बनाऊं? लेकिन अभी तुम ठहरो, मैं अभी गया कहीं से कुछ सामग्री लेके आता हूं, मैं पिंड दान करके आता हूं, पिंड करता हूं, पिंड दान करता हूं। सज्जनों, राम जी पिंड लेने के लिए, पिंड की सामग्री लेने के लिए गए। इतने में दोबारा फिर दशरथ जी आ गए। दशरथ जी ने कहा, बेटा जानकी, पिंड दान करो, फिर समय निकल जाएगा, पिंड भरो। लेकिन जगत जननी जानकी कहती है, मेरी माता सीता जी कहती हैं, बोले पिताजी, ससुर साहब, अरे पिंड दान करने का काम तो बेटा का है, मैं तो तुम्हारी बहू। वो बोले दशरथ जी महाराज, यदि बेटा समय पर उपस्थित नहीं है, बात नहीं। हर हर 4 पिंड बनाए महाराज ने। एक पिंड महाराज मेरे दशरथ जी महाराज को दिया, बालू मिट्टी का पिंड। एक पिंड गौ माता को दिया, एक पिंड ब्राह्मण को दिया और एक पिंड फाल्गु नदी को दिया। 4 पिंड बनाए। दशरथ जी महाराज पिंड लेकर के चले गए। इतने में राम जी आ जाते हैं। राम जी कहते हैं, बोले जानकी, ये लो, ये चावल है, आप पिंड बनाओ। बोले पिंड दान मैंने कर दिया, बालू मिट्टी का। और ना मानो तो पूछ लो। सज्जनों, राम जी ने आज ब्राह्मण से पूछा, गौ माता से पूछा, फाल्गु नदी से पूछा,
लेकिन फाल्गु नदी और ब्राह्मण और गौ माता ने देखा कि बालू मिट्टी का क्या पिंड, मेरे प्रभु श्री राम चावल लेकर के आए तो चावल का भोजन मिलेगा तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए तीनों ने झूठ बोल दिया। पहले जानकी माता ने ब्राह्मण से पूछा, बोले बताओ ब्राह्मण देवता पिंडदान हुआ कि नहीं? ब्राह्मण देवता ने झूठ बोल दिया, बोले नहीं। सज्जनों, आज माता जानकी ने ब्राह्मण को शाप दे दिया, ए ब्राह्मण देवता, मैंने बालू मिट्टी का पिंड तुमको दिया था, लेकिन चावल को देख करके मन ललचाते हो। जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहेगा, तुम संतुष्ट नहीं होगे, संतुष्ट नहीं हो पाओगे कभी भी। जीवन में संतुष्टि तुमको नहीं मिलेगी, संतोष नहीं रहेगा तुम्हारे जीवन। ब्राह्मण गौ माता को शाप दिया, बोले गौ माता तुमने भी झूठ बोला, तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी, पूरा सारा शरीर पूजा जाएगा। जब गौदान करते हैं आपने देखा होगा कि पूंछ पकड़ करके गौदान करते हैं, इसी वजह से मुख का पूजन नहीं होता महाराज। पूंछ पकड़ेंगे और परकम्मा भी आगे होकर के नहीं लगेगी। यदि चतुर ब्राह्मण होगा तो, जानता होगा तो वो परकम्मा आगे से ही नहीं लगवाएगा गौ माता की, परकम्मा पीछे से और नीचे होकर के निकलवा देगा, चतुर ब्राह्मण होगा तो। क्योंकि मुख की पूजा नहीं होती। जानकी जी का शाप और इधर महाराज 2 बार शाप दिया महाराज। हे फाल्गु नदी, तूने भी झूठ बोला, तुझ में पानी नहीं निकलेगा, जब लोग तुझे खो देंगे तब तुझ में पानी निकलेगा, अपने आप नहीं निकलेगा। यहां ये साफ दिया। सज्जनों, आज ब्रह्मा झूठ बोलता है, ब्रह्मा ने झूठ बोला, लेकिन मेरे भगवान शिव से सहन नहीं हुआ। मेरे विष्णु भगवान कहते सही सही बताओ ब्रह्मा, मुझे पता है गऊ ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, तुम तो अब सही सही बता दो। लेकिन ब्रह्मा कहता है मैं सही बोलता हूं कि मैंने भगवान शिव के चरणों को देखा है। सज्जनों, ऐसे ही ब्रह्मा ने कहा मैंने भगवान के शिव के चरणों को देखा है, तो मेरे भगवान शिव से आज रहा नहीं गया। आज मेरे भगवान शिव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए और अपने अंगूठा के नख को तोड़ा, उससे काल भैरव को प्रकट किया और काल भैरव ने अपने उंगली के नख को तोड़ा और उस नख को फेंका और ब्रह्मा का सिर कट गया। ब्रह्मा का सिर, ब्रह्मा के 5 सिर थे जो अब 4 बचे हैं। ब्रह्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया महाराज। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, उसमें से रक्त निकला, उस रक्त से कर्मनासा नदी बन गई। कर्मनासा नदी महाराज लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में पड़ती है कर्मनासा नदी। और कर्मनासा नदी में महाराज यदि कोई भूल करके भी, वैसे उस पर लिखा हुआ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि इसमें भूल करके भी हाथ पैर मत धोना, कोई पक्षी भी जल नहीं पी सकता। बताओ उनको कैसे पता है? कोई कुत्ता भी वहां जा नहीं सकता जल पी ले। कर्मनासा नदी बहुत लंबी है महाराज। यदि कोई भूल से उसमें हाथ पैर भी धो ले तो महाराज 7 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कर्मनासा नदी, वो कर्मनासा नदी है। रक्त से, ब्रह्मा के रक्त से वह कर्मनासा नदी बनी। कर्मनासा नदी। सज्जनों, आज ब्रह्मा झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा ने झूठ बोला, लेकिन शिव से आज मेरे भगवान विष्णु प्रार्थना करते हैं, हे अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी, कालों के महाकाल महाकालेश्वर भगवान। शिव का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया कि महाराज ब्रह्मा ने झूठ बोला,
और इस झूठ को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। विष्णु कहते हैं अपने पिता शिव से, इस ब्रह्मा को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन सज्जनों, आज मेरे भगवान कहते हैं जो झूठ बोलता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। भगवान शिव ने कहा, स्वयं शिव ने कहा। आज महाराज ब्रह्मा ने यहां मेरे शिव की आराधना की और ब्रह्मा कहता है हे शंकर, मुझको तो आपका सहारा मिल गया, यदि आपका सहारा नहीं मिलता तो मेरा जीवन ये सुधरता नहीं, क्योंकि मैं अब आपके नाम को स्मरण करूंगा।